देखो, कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स, प्रश्नावली 2.2 कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल, पहले का पहला सवाल बोल रहा है ये जो बहुपद दिया है इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों में क्या संबंध स्थापित करना है। इसके हमको क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य, और शून्य को और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो जिसके शून्य ज्ञात करना होता है उसको हम किसके बराबर मान लेते हैं? 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माना x² माइनस 2x ऋण 8 बराबर 0। मान लिए x² को जाएगा x²। 2x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए? 2 और गुणा करने पर कितना है? 8। बताओ। 4 और 2, 4 में से 2 का कितना बचेगा? 2, और 4 में 2 का गुणा करो, 4 दूनी 8। तो 2x को हम क्या लिख लेंगे? 4x और 2x, 4x और 2x। यहाँ पर ऋण लगा है इसलिए बड़ी संख्या के सामने क्या लगाना? ऋण, और छोटी के सामने धन। तब जब एक ऋण वाली होगी एक धन वाली होगी तो बड़ी में छोटी घटेगी। 4 में से 2 गया, 2 बचा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा ऋण का। -8 का हो गया -8 बराबर 0 का 0। ठीक है। अब x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी, दोनों के पास से क्या कॉमन निकलेगा? x। 2x में से 1x निकल गया, कितना बचेगा? 1x माइनस का माइनस, यहाँ से x बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। 2 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी। 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है। दोनों के पास से क्या निकाल लेंगे? धन का 2 कॉमन। 2x में से 2 बाहर निकला, सिर्फ कितना बचेगा? x माइनस का माइनस। 2 का ऐसा पढ़ो 8 से आगे ना पढ़े। 2 चौ 8 बराबर 0 का 0। x ऋण 4 यहाँ भी, x ऋण 4 यहाँ भी। दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम? x ऋण 4। x ऋण 4 बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? x धन 2, x धन 2 बराबर 0 का बराबर 0। एक बार इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। ये कितना लिखा है? x ऋण 4 बराबर 0 तथा ये कितना लिखा है? x धन 2 बराबर 0। x का हो गया x बराबर किस तरफ? 4 ऋण का है, उस तरफ 4 का हो जाएगा धन का, तथा x का हो गया x बराबर किस तरफ? 2 का है धन का, उस तरफ 2 का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। अतः बहुपद के शून्य कौन कौन से? 4 और ऋण 2 है। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या? अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, पहले शून्यक क्या है? 4, और दूसरा यहाँ पर क्या है? ऋण 2 है। अब क्या लगा दोगे? सूत्र। क्या होता है सूत्र? शून्यकों का योग फल बराबर क्या होता है? -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल। 2 शून्य कौन कौन से है? पहला क्या है? 4 और दूसरा क्या है? ऋण 2। पहला हो गया 4 और दूसरा ऋण का 2। इनका योगफल मतलब प्लस कर दिए बराबर माइनस का माइनस। x का गुणांक, x का गुणांक कितना है? x का गुणांक मतलब x में कितने गुणा हुआ है? ऋण 2 का, ऋण लगाना भूल जाना। x में कितने गुणा हुआ है? ऋण 2 का। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है? ऋण 2। ये ऋण सूत्र का है, और x का गुणांक यहाँ पर कितना हमारा? ऋण 2 है। तो यहाँ पर क्या लगाना है? ऋण 2 बटा x² गुणांक कितना है? x² में कितने गुणा हुआ है? किसी का नहीं, मतलब 1। 4 का हो गया 4 धन ऋण ऋण, 2 का हो गया 2 ऋण गुणित ऋण धन, 2 का हो गया 2। 4 में से 2 गए 2, 2 का हो गया 2। ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब क्या निकाल लेंगे हम? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है?
अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। दो शून्य कौन कौन से? पहला शून्य क्या है? 4 गुणा दूसरा क्या है यहाँ पर? ऋण का 2। दोनों का हमने क्या कर दिया यहाँ पर? गुणा कर दिए। अचर पद कितना है? ऋण का 8 है। अचर पद कितना है? अचर पद है ऋण का 8 बटे एक्स स्क्वायर गुणा कितना है? एक्स स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है? 1 का। कितने का हुआ है? ऋण का होगा ऋण 4 दूनी 8 बराबर ऋण 8 का ऋण का 8। और ये हो गया यहाँ पर हमारा प्रूफ, सिद्ध कर दिए।